संगीत में प्रवेश करने से पहले, गिटार की दुनिया में या पियानो की दुनिया में उतरने से पहले बेसिक कुछ बातों का समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। लंबी रेस से मतलब यह कि आपको जाना जाए, आपकी नॉलेज को समझा जाए, आपका संगीत पसंद किया जाए और वाह लोगों की तालियां आप बटोर सकें। बहुत लंबी ये दौड़ है। जैसे कि भीमसेन जोशी जो कि क्लासिकल के बहुत बड़े सिंगर है, वो कहते हैं कई जन्म लगते हैं। तो चलिए इसी जन्म से शुरू कर देते हैं, अभी से शुरू कर देते हैं और इसकी चिंता न करें कि हमें कितने वर्ष बीतेंगे, कितना होगा, हम जीते हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपकी साधना तपस्या तो इसका बेसिक यानी कि जड़ जिसको बोलते हैं। एक पौधा खड़ा हुआ है, उस पेड़ है, उसके पत्तियां टहनी है, क्या हम पत्तियां टहनी तोड़ते फिर क्या हमें मालूम है इसके जड़ में कौन है, इसे कैसे सींचा गया, किस तरह ये पैदा हुआ। तो आज हम चलेंगे जड़, वो भी भारतीय संगीत की जड़ में, ना कि फ्यूजन या ब्लूज या पेंटाटोनिक स्किल जो वेस्टर्न का साज है, रॉक, उसमें जाएंगे तो फिर उसकी थ्योरी बदल जाएगी। क्योंकि हमें रहना अपने देश में तो बॉलीवुड के गाने और इसी तरह के गाने जो कि इसी तरह रागों पर निर्मित किए गए, तो वो हम शुरू करेंगे आज। 17वीं शताब्दी में विधिवत रूप से संगीत की रचना शुरू हुई हमारे देश में और सबसे पहले इस रचना को एक 12 स्वरों में ढाला गया। 12 स्वर की या 12 आवाज़ें हैं ऐसी, सा रे गा मा पा, ये 12 टोटल स्वर हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आवाज़ उतरती है और संगीत में पिरोए गए हैं। उन 12 स्वरों में फिर गहराई से रिसर्च हुई। कैसे? तो सबसे पहले समझते कि 12 स्वर कौन से हैं, फिर उसको समझेंगे कि हम इसको गिटार पे ई स्केल, जी स्केल, इसमें कैसे उतारते हैं। लेकिन पहले हम संगीत की जड़ पे पहुंचते हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ऐसा सवाल खड़ा हो गया तो आपको पता होना चाहिए, भले ही आपको बजाना ना आता हो। तो वो 12 सुर हैं। सा, रे, और रे के नीचे डॉट अगर लगी हुई तो इसको हम बोलेंगे रे कोमल, रे शुद्ध, गा, ये गा कोमल आ गया, गा शुद्ध, मा, मा तीव्र, ये डॉट लगी तीव्र की, ऊपर से कोई ऐसी डॉट लाइन आई। पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, और उसके बाद रिपीट यही स्वर आ जाएगा सा। लेकिन जब ये सा आएगा, ये मिडिल सप्तक है, यहां से यहां तक मध्य सप्तक, अपनी डायरी में उतारते चले जाइए। लेकिन जब इससे ऊपर जाएगा तो ऊपर डॉट आ जाएगी, रे भी आ सकता है, फिर और दूसरा रे आ सकता है, तो ये डॉट लगती चली जाएगी। वो तार सप्तक चला गया, इसको बोलेंगे हम। यहां से ऊपर की जाएगा वो तार सप्तक होगा, तार। और इससे नीचे अगर नी आ गया, नी आ गया, नी आ गया, तो ये जो नीचे जाएगा इसके नीचे डॉट होगी, यानी ये हो गया मंद्र सप्तक। तो सप्तक कितने हुए?
मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, 3 सप्तक तो ये हो गए। ऊपर भी जा सकती फिर। वो किस तरह, जैसे हमने पर्टिकुलर एक स्वर पकड़ लिया, सा रे गा मा पा धा नी सा, अब सा ऊपर पहुंच गया, अब इससे ऊपर जा रहे हैं, सा रे गा मा, ये तार सप्तक आ गया, और सा नी धा पा, ये मंद सप्तक आ गया, नीचे उतर गया। तीनों सप्तक आपके समझ में आ गए होंगे। स्वरों का खेल है ये। अब आता है इन्हीं स्वरों पर थाट की रचना कैसे हुई। थाट, ये थाट ही जड़ कहलाते हैं संगीत की, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है। थाट में, राग और थाट में क्या अंतर है। थाट में 7 स्वरों का होना लाजमी है, ये नियम है। राग में कोई ज़रूरी नहीं कि 7 स्वर हों, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 से नीचे नहीं होते। राग की बात करो, थाट से ही राग बनते हैं। हर थाट के पीछे रागों की एक श्रेणी है पूरी। वो थाट कैसे बनते हैं, इन्हीं स्वरों में। वो आप समझेंगे कि कैसे ये थाट बनते हैं और इनकी संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, हम 2 विभाग में बांटने जा रहे हैं। पहला विभाग है, यहां तक के स्वर लेते हैं, यहां तक के, यानी कि सा, रे, रे, गा, गा और मा। और आगे हम लेते हैं यहां से, हम यहां पे मा तीव्र छोड़ रहे हैं। मा तीव्र का भी यूज नहीं हो रहा है, अभी इन्हीं का यूज हो रहा है। पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, और उसके बाद फिर सा आ गया, तार तक। अब आप ध्यान से देखिए, आप 1 2 3 4 5 6 नोट यहाँ पे आ गए। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गए। अब क्या है कि इसको अगर विभिन्न ग्रुपों में डिवीजन करें इन्हीं स्वरों को, तो क्या क्या बन सकते हैं। नंबर 1, सा, रे, गा और मा, कुछ नहीं चेंज किया हमने, शुद्ध स्वर। ये समझ लीजिए कि जो नीचे डॉट होगी वो कोमल स्वर माना जाएगा, जिसमें कोई डॉट नहीं होगा शुद्ध स्वर माना जाएगा। सारे गामा। अब इसी को आगे बढ़ते हैं। सा, रे कोमल और गामा, सा, रे कोमल, गा, मा, दूसरा हो गया। तीसरा, तीसरे नंबर पे हम लेते हैं सा, रे कोमल, रे शुद्ध और मा। इसमें गा नहीं है, ध्यान देखिएगा। अच्छा, अब हम आए, अगला लेते हैं हम सा, रे कोमल और गा कोमल, सा, रे कोमल, गा कोमल और माँ। माँ एज इट इज चल रहा है, माँ को नहीं छोड़ सकते।
आगे आया हमारा सा रे शुद्ध और गा कोमल। सा रे शुद्ध गा कोमल और माँ। 5। छठा हमारा है, उसमें रे हट गया पूरा। सा गा कोमल गा और माँ। हमें यहाँ पर 4 ही चुनने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कितने आए, ये डिफरेंट अलग अलग टाइप से 6 आए। सेम इसी अगर पैटर्न पे हम यहाँ चलेंगे, पा धा धा नी नी सा, इसमें चलेंगे तो पहला आएगा पा धा कोमल धा शुद्ध और सा। ध्यान रखिएगा सा रहेगा बराबर। इसमें से हमने क्या हटा दिया, दोनों नहीं हटा दिए। अगला आया पा धा कोमल और अब यहाँ पे हम नी ले आए, नी कोमल और सा। अगला आया पा धा कोमल नी शुद्ध और सा। अगला आया पा धा शुद्ध नी कोमल और सा। और फिर जो अगला आया, ये 4th नंबर था, 5वां आया सीधा पा धा शुद्ध नी शुद्ध और सा, पा धा नी सा। और छठा आया पा नी नी सा, पा नी कोमल नी शुद्ध और सा। 6। ध्यान से समझिए आप, ये इतने स्वर थे हमारे पास और इसमें से मैं 4 सेलेक्ट करने, 4 और वो 4 हमने इस तरह बांटे, सा रे गा मा, सीधा सा रे कोमल गा मा, सा रे कोमल रे मा, सा रे गा मा कोमल, सा रे गा मा कोमल, सा गा गा मा। ये 6 बने। और इसी तरह जब इसको हमने डिवाइड किया अलग अलग स्वरों को 4 का लेकर के, तो ये भी 6 बने। अब इसमें से ये टोटल जुड़ेंगे पहले एक बार, फिर इसमें जुड़ेंगे टोटल सारे एक बार, फिर इसमें जुड़ेंगे टोटल ये सारे एक बार, फिर इसमें जुड़ेंगे, फिर इसमें जुड़ेंगे, फिर इसमें जुड़ेंगे। यानी कि क्या बना, ये 36 बन गए। यहां देखिए कितना बड़ा कमाल हुआ, 36 थाट यहीं पे आ गए। थाट का मतलब हम 7 तार सप्तक का 7 तो छोड़ देंगे हम, क्योंकि वो सब 7 ही लेने नोट्स हमें, 7 नोट, 7 नोट्स के अलग अलग ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा 36। तो 36 थाट तो ये, इसी को थाट बोल रहे हैं, राग नहीं, अभी राग पे भी आए नहीं। तो ये क्या बन गया, 36 थाट। अब 36 में, इस 36 में हर किसी में माँ तीव्र जोड़ेंगे, 36 के 36 में, क्योंकि माँ तीव्र छूट गया, इसी तरह डिवाइड करके तो ये बन जाएंगे फिर इसके दुगने 72 थाट। 72 कितने थाट हुए साहब, ये आपकी समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। ये हो गए 72 थाट। अब 72 थाट होने के बाद तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी।
हर थाट पे 20-25 राग तो होंगे, बल्कि ज़्यादा की संख्या आती है। गणना करने पर पता लगा इन 72 थाट में लगभग 4000 राग आ रहे हैं। 4000 राग वो जिसमें 5 स्वर भी लग सकते हैं, 6 भी लगते हैं, 7 भी लगते हैं। आरोह में भी चेंज हो जाएगा, राग बदल जाएगा। ये कुल संख्या बनती 4000। तो पूरी दुनिया को हिलना ही था कि 4000 राग को एक सिंगर को गाने में कितना वक्त लगेगा यार। एक राग को ठीक से पकड़ में लाने के लिए 2 साल लग जाते हैं, तो 4000। ये कैलकुलेशन की गई। फिर विद्वानों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, शायद कोई कर ही ना पाए, कोई इन रागों के बारे में कुछ बता ही ना पाए, इसको शॉर्ट किया जाए। तो 72 रागों को शॉर्ट करके 10 राग बना दिए गए। 72 थाट को शॉर्ट करके कितने बने? 10 थाट बनेंगे। अब मैं चाहता हूं कि पहले आप इस चीज़ का या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपने उस पर टेबल पर लिख लें। मैंने लिखता चला गया हूँ, इसको उतार लीजिए अच्छी तरह। ये क्या है? अब हम आते हैं 10 थाट पर। 10 थाट जो बने, उनमें थाट का मतलब यह है कि उसमें 7 ही स्वर होंगे कंप्लीट। उनमें पहले नंबर पे आया बिलावल, फिर कल्याण, फिर तीसरे नंबर पर खमाज, चौथे पर भैरव, पांचवें पर भैरवी, छठे पे काफी, सातवें पे असावरी, आठवें पे मारवा, नौवें पे पूर्वी और 10वें नंबर पर तोड़ी। ये इनके नाम। ये 10 ठाठ जब बन गए, मैं भी उसके सरगम लिखूंगा कि वो ठाठों पे क्या क्या इसमें चेंजिंग हुई और कितने हटा दिए उन्होंने। तो ठाठ जब बन गए तो ठाठों पर फिर राग बनने शुरू हुए। एक ठाठ पे 20-20, 25-25 राग, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 10 ठाठ को अगर माना मोटा मोटा हम 20 से कैलकुलेट करके चले तो 200 राग हो गए। तो दुनिया हमारी टक्कर नहीं ले सकती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 200 राग शायद ही कोई पैदा होगा जो इस दुनिया में होगा। पहले तो थे तानसेन जैसे बहुत विद्वान, अभी की बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं जो 200 के 200 की गणना गा कर दिखा सके। चलिए अब हम जानते हैं थाट वो 10 कौन से हैं और उसमें कौन कौन से नोट्स लगने जा रहे हैं। थाट 72 को शॉर्ट करके 10 थाट में बदल दिया गया। ये 10 कौन कौन से हैं और उनके पास उनके कौन से स्वर हैं। नंबर 1 पे है बिलावल, नंबर 2 पर है कल्याण, नंबर 3 पर है खमाज, नंबर 4 पर है भैरव, नंबर 5 पर है भैरवी, नंबर 6 पर है काफी, नंबर 7 पर है असावरी, नंबर 8 पर है
मारवा। नंबर 9 पे है तोड़ी और नंबर 10 पर है पूर्वी। ये 10 थाट है। तो इन थाटों पर हम अब सबसे पहले एक चीज आपको समझनी है ध्यान से। थाटों में और राग में क्या फर्क है? इन थाटों में एक चीज खास है। एक तो पहली बार 7 स्वर होंगे, जरूरी है 7 ही होंगे। आरोह अवरोह में सारे गा में पाधा नीचा, सारे गा में पाधा नीचा, सा नी धा पा मा गा रे। 7 तो स्वर होंगे, 7। और वो 7 स्वर, उसमें गा, सा, गा और पा हर थाट में होगा। इसको डिलीट नहीं कर सकते आप। या तो गा कोमल होगा या गा शुद्ध होगा। सा और पा अचल सुर हैं, ये डबल नहीं है। रे भी 2 हैं, गा भी 2 हैं, मा भी 2 हैं, पा अकेला है। सा और पा अचल सुर हैं, इनमें धा भी 2 है, नहीं भी। तो क्या रखा गया सिस्टम? ये 72 थाट में ये चीज़ नहीं थी। 72 थाट में ये नहीं थे। उसमें दोनों गा भी हो सकते थे, दोनों रे भी हो सकते थे, और पता लगा गा है ही नहीं उसमें। लेकिन ये जो 10 थाट बनाए गए, इसमें एक विशेष बात क्या रखी गई, अब यहां से समझिए कि वेस्टर्न म्यूजिक ने कैसे हमको रगड़ा है। ध्यान से समझ जाइए कि गा, सा, गा और पा ये तीनों में होंगे। सॉरी, हर थाट में होगा ये तीनों। तो जिसमें सा, गा और पा, यानी जिसमें गा शुद्ध लग गया है, सा, गा शुद्ध और पा जिस थाट में, वो बन गया मेजर स्केल। और जिसमें सा, गा को मन लग गया, पा तो है ही, सा और पा तो है नहीं। मैंने बताया ना, या तो गा शुद्ध होगा या गा कोमल होगा। इन 10 के 10 थाट में पा और सा बराबर रहेंगे। तो जिसमें गा कोमल लग गया, वो बन गया माइनर स्केल। गेम यहीं पे ख़त्म कर दिया गया कि मेजर स्केल, माइनर स्केल, ज़्यादा ज़्यादा पेंटाटोनिक और ले लिया, ब्लूज वगैरह बात की बात है। उसमें 5 स्वरों के वो राग है, मतलब भोपाली राग जिसको हम बोलते हैं, कल्याण थाट में आता है। अब जब इसकी गणना की गई कि भाई गा शुद्ध कौन कौन से थाट में है जो मेजर स्केल में आएगा, और उसके कॉर्ड्स कैसे चेंज हो जाएंगे, वो उनके नाम समझिए आप। नंबर 1 पर है बिलावल, नंबर 2 पे है कल्याण, नंबर 3 पे है खमाज, नंबर 4 पे है भैरव, नंबर 5 पे है मारवा, और नंबर 6 पे पूर्वी। तो मैंने बताया कि जैसे 6 थाट ऐसे हैं जिनमें कि गा शुद्ध लगता है। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, भैरव की मारवा, पूर्वी, और आपका ये 6 जो थाट है हमारे, वो मेजर स्केल में काउंट होंगे। लेकिन बाकी स्वर इसमें बदल गए हैं। वो बिलावल के मेजर स्वर जो है वो सब में नहीं है, वो चेंज है। तो उन चेंजिंग की वजह से बहुत कुछ बदलता है संगीत में। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इसको समझिए। और मुझे ये भी यकीन है कि आप सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो करते चले जाइए, और इस संगीत माला में, गीत संगीत की माला में हर चीज़ को डेप्थ से समझते चले जाइए। तो आप ध्यान रखिए कि हमारे थाट में 6 थाट ऐसे हैं जो मेजर स्केल है, और 4 थाट ऐसे हैं जो माइनर स्केल है। उसमें भैरवी है, काफ़ी है, असावरी है और तोड़ी है। ये 4 थाट माइनर स्केल में आ जाते हैं। लेकिन इनके जो दूसरे नोट्स हैं वो किस तरह चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ तो एक मेजर है, एक माइनर है। यहाँ पे 6 मेजर स्केल है, 4 माइनर स्केल है।
अब आप समझते चलिए, इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट अब आएंगे थाट। जो 10 थाट है उनमें से कौन कौन से थाट में कौन कौन से स्वर लगे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए, कमेंट्स जो आपको समझना हो समझने की भी आप कमेंट्स बॉक्स में आ सकते हैं। मैं परशुराम शर्मा आपसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।